नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और कोरोना किस तरह से कोहराम मचा रहा है उसकी हर तस्वीर, हर आंकड़ा, हर सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने तमाम संवाददाताओं के जरिए। और देश में कोरोना का कोहराम किस तरह से मचा हुआ है, 24 घंटे का केस जो आपको बता दें 2,60,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में एक बार फिर हम हाजिर हैं देश को सावधान करने वाले इस विशेष बुलेटिन के साथ, जिसमें हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स होंगे, एक खास पैनल मौजूद होगा। और आज हम बात करेंगे महिलाओं की, बुजुर्गों की जो तेज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाने के उपाय आज हम आपके सामने एक्सपर्ट्स के जरिए रखने जा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स पैनल के से हर सवाल का जवाब यहां पर आप तक पहुंचाएंगे। और ये 3 तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। कोशिश हमारी यही है कि कोरोना का कहर कम हो सके, कोरोना के कहर से आप अपना बचाव कर सकें। अगर इसकी चपेट में आ भी गए हैं तो भी अपना बचाव किन सावधानियों के साथ करना है वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन इन तमाम मेहमानों से आपका करवा देते हैं, क्योंकि पहला सवाल जो हमारा होगा वो यही होगा कि नया स्ट्रेन आखिर महिलाओं के लिए कितना घातक है। पैनल हमारे साथ में है, डॉक्टर आर.एस. चहल हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं सर गंगाराम से, और साथ ही डॉक्टर श्रुति मलिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद है, IIMA विद सचिव आप रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर सुमन हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप चारों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर चहल आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। क्या कुछ आपको लगता है महिलाओं के लिए ये नया जो स्ट्रेन है कितना घातक है? महिलाओं के लिए ये घातक इसीलिए है क्योंकि ये नया स्ट्रेन एक तो बड़ा ट्रांसमिशेबल है, दूसरा ये यंगर जनरेशन्स को, बच्चों को बहुत प्रभावित कर रहा है। जब बच्चे प्रभावित होते हैं तो मदर्स को तो वैसी चिंता होती है और उनका ख्याल मदर्स ही रखती हैं ज्यादा देर, तो ये बच्चों से मदर को जाने में बड़ा जल्दी पहुंचेगा, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिसके लिए हमें बड़ा ध्यान। डॉक्टर सुमन, क्या कुछ आपको लगता है महिलाओं के लिए ये नया स्ट्रेन कितना घातक है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक महिला जो सभी का ध्यान रखती है और कई बार वो अपना ध्यान इस बीच नहीं रख पाती है, कई बार इम्यून सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से एक बच्चे को जन्म देने के बाद जिस तरह से बॉडी में कई चेंजेस यहाँ पर सामने आते हैं, एक बढ़ती हुई बच्ची के लिए भी कई चेंजेस होते हैं, उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? फिलहाल जो हमारा फोकस है वो महिलाओं पर है। सुमन जी, यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि महिलाओं के लिए कितना घातक है और साथ ही किस तरह से महिलाओं को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी, महिलाएं घर की धुरी और मुखिया होती हैं, इसलिए उनको अपनी खास ख्याल रखें ताकि वो और अपने घर परिवारों का खास ख्याल रख सके। इसलिए महिलाओं को मैं कुछ टिप्स ये देना चाहूंगी कि देखिए, अब हमारी लैंसेट अकॉर्डिंग टू लैंसेट स्टडी ये है कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है, तो यानी क्लोज स्पेस अपने घर में न रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, खिड़की दरवाजे खोल के रखें, और अगर कोशिश हो तो अलग अलग कमरों में ही सब लोग रहें फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज। और कोशिश करें कि कोई बुजुर्ग या बच्चे घर के बाहर ना जाएं, और कोई घर में साफ सफाई का डिसइंफेक्टेंट का जरूर प्रयोग करें। और कोई भी अगर पिछली बार भी ये डिस्कशन हुआ होगा कि कोई भी सामान अगर घर के बाहर से आता है तो उसको पहले डिसइंफेक्टेंट करें। और दूसरी चीज है कि अपने खाने का और बच्चों के खाने का या बुजुर्गों के खाने का खास ख्याल रखें। उसमें विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड ज्यादा लें। और बेसिक 3 चीज अपने घर में आप जरूर रखें। एक बड़ी बेसिक चीज है, एक तो थर्मामीटर है, एक पल्स ऑक्सीमीटर है और एक स्टीमर है। ये चीज आप बिल्कुल अपने घर में रखें, और ये बहुत साधारण चीज है जो हर केमिस्ट के पास अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल, तो इन चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना बेहद जरूरी है, जो कि हमारा पैनल लगातार बार बार बताता आया है और आज भी हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। डॉक्टर अनिल, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह से ये तेजी से संक्रमण फैल रहा है महिलाओं के फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए जहां महिलाओं के जो फेफड़े हैं वो 24 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर 30% से लेकर 80% तक खराब हो गए। उन महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और बाकी महिलाओं के लिए भी आप क्या अपना संदेश यहाँ देना चाहेंगे सर? पहले तो ये आप बोल रहे हैं महिलाओं में 30% या 50% 3rd to 5th डे हुआ निमोनिया, ये महिलाओं में पुरुषों में बराबर है। महिलाओं में विशेष तौर पे हमको 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। महिलाओं में 3 वल्नरेबल एज ग्रुप है, एक ओल्ड एज ग्रुप है, एक बच्चियां हैं और एक फर्टिलिटी एज ग्रुप है। अभी जो पॉपुलेशन को घर के अंदर रहना होगा, इन 3 वल्नरेबल पॉपुलेशन को घर के अंदर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। जो अगर एयरबॉर्न के अलावा ये इन्फेक्शन
चलिए सर, आपके पास यहाँ पर आऊंगी। डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर श्रुति, तेज संक्रमण महिलाओं के फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक है, सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। और इसके साथ साथ महिलाओं को वो कौन से टिप्स आप देना चाहेंगी, बच्चियों को वो कौन से टिप्स देना चाहेंगी जिनसे आपको लगता है कि वो सुरक्षित रह सकती हैं और हम अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं? देखिए, इस समय अगर हम इस वायरस की बात करें सबीना जी, तो ये एयरबॉर्न आ गया है ऑलमोस्ट, जो कि हमारी लैंसेट की स्टडी भी कह रही है। तो इस समय हमें ये देखना है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सारी पॉपुलेशन हमारी वल्नरेबल है। अभी हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं है। आपको पता है 15 साल से कम के बच्चे जो है, जो 35% है, उनके लिए भी वैक्सीन नहीं है। जो 45 साल से नीचे हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हम सबको देखिए, इस समय बेसिक चीज जो ध्यान रख के चलनी है वो ये है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। जहां तक हम कर सकते हैं, हम एक दिन में इम्यूनिटी नहीं ला सकते, बट हम अपनी तरफ से जितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो करें। मैं अभी भी देख रही हूँ कि लोग जो है वो मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे, और मैं सबको ये सुझाव देना चाहूंगी, आपके सारे व्यूअर्स को, कि घर पे भी आप मास्क पहन के रहिए। क्योंकि लैंसेट की जो स्टडी कह रही है वो ये कहती है कि आपने जो है अगर मास्क पहना हुआ है और आप उसके बिना मास्क पहने लोग भी अगर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की चपेट में नहीं आया, तभी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वायरस किस तरीके से अपना स्ट्रेन बदल रहा है, इसके क्या आगे परिणाम होंगे। ये सब एक नया तरीके से एक म्यूटेशन हो गया इस समय, और हम सब एक तरीके से सुपर स्प्रेडर्स बन गए हैं। तो हमें अपने आप को, और लंग्स में देखिए फीमेल्स थोड़ी सी जो है वो फीमेल्स में जो है अगर हम बात करें तो थोड़ी इम्यूनिटी हल्की सी वीक रहती है। बिल्कुल सही अगर हमारी जो, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी फीमेल्स है जिनमें की एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी चलता है, तो ये सारी चीजें जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। चलिए, वो क्या रोल है वो भी आपसे समझेंगे, और वो तमाम टिप्स आप सभी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद हमारे इस खास शो के जरिए यही है कि लोगों तक वो उपाय, वो तरीके आप तमाम पैनलिस्ट के जरिए पहुंच पाए। डॉक्टर चहल, सवाल अब ये है कि बहुत सी महिलाएं जो गर्भवती हैं वो बहुत डरी हुई हैं। हालांकि उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि वो इन तमाम सुरक्षा के मद्देनजर अपने कदम उठाते रहें, लेकिन ये नई स्ट्रेन उन महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा आपको घातक लगती है, या फिर किस तरह से उन महिलाओं को इन दिनों अपनी देखरेख करनी चाहिए ताकि वो इस नई स्ट्रेन की चपेट में ना आए, और अगर आ जाती हैं तो भी क्या कदम उठाएं? सबीना जी, ऐसा वनरेबल ग्रुप्स जो कि प्रेग्नेंट हैं और दूसरी बीमारियों, कैंसर पेशेंट्स हो, इनको तो कंप्लीट सोशल आइसोलेशन घर पे ही रखना चाहिए। इनको नॉर्मल घर के बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो बाहर अपने कामों पे जाते हैं, आके इनसे दूर रहें। तो घर के अंदर भी एक आपको सोशल बबल अलग बनाना पड़ेगा। तो ये जो वनरेबल ग्रुप है, अगर आपके पास 2 फ्लोर हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को, या ऐसे शख्स को जो वनरेबल है, उनको एक फ्लोर पे रखा जाए। दूसरे जो बच्चे जहाँ बाहर जाते हैं काम के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अलग रहें। तो और इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। डॉक्टर सुमन, गर्भवती महिलाएं जो इस वक्त देख रही होंगी, जिनकी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली है, लेकिन नए स्ट्रेन ने किस तरह से उन्हें डराया हुआ है, हम डराएंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपके ज़रिए उन तक पहुंचाएंगे कि वो अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं, और किस तरह से उन्हें, अगर वो उनकी इसकी चपेट में आ भी जाती हैं, तो उन्हें किस तरह से अपना आगे का ट्रीटमेंट यहाँ पर लेना होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी स्ट्रेस और पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको बस रिलैक्स रहें और वो हैप्पी रहें। अगर इन केस अगर वो चपेट में आ भी जाती हैं तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सेल्फ आइसोलेशन में रहें, अपना न्यूट्रिशन और अपने खान पान पे वो ध्यान दें, और प्रोटीन रिच फूड ज्यादा लें, और अपना भाई पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 और अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहे बराबर, और अपने गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में वो बराबर रहें। डॉक्टर श्रुति, आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगी सवाल का जवाब जिस तरह से डॉक्टर सुमन दे रही हैं, आप भी हमें दें कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना बचाव कर सकती है, उनके लिए कितना घातक ये साबित हो सकता है? देखिए सबीना, मैं बताना चाहूंगी, प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। इस समय हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। माँ को अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। हमें ये भी देखना है कि माँ भी प्रोटेक्टेड रहे और साथ में जो उसके गर्भ में बच्चा है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इस समय हम लोग सबसे पहले जो कर सकते हैं, इस समय हमारे पास क्या आगे के ऑप्शंस क्या है, हमें ये देखना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है, आप अपने आप कंप्लीट आइसोलेशन में कर ले इस समय, क्योंकि हमें नहीं पता ये वायरस किस तरीके से जो है और घातक साबित हो सकता है। आप अपना अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, आप अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, फिजिशियन के उसमें रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और
आप ये देखिए, पहले जिस दिन आपको सिम्टम आ रहा है आप उस दिन से एकदम सचेत हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे फीवर नहीं आया है या मेरे को और सिम्टम्स नहीं आया, मेरे को कोविड नहीं होगा। इस समय एनी फीवर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कोविड फीवर। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है और हमें डे 1 से अपने आप को जो है वो प्रिकॉशन बिल्कुल, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आम बातें तब खास हो जाती हैं जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। और हमारा मकसद यही है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग बाकी हैं, वो महफूज रहें। वैसे तो सबका महफूज रहना जरूरी है, लेकिन जहां इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो वहां पर कुछ टिप्स लेने भी जरूरी हो जाती है। तो अपने खास मेहमानों के जरिए, अपने खास एक्सपर्ट्स के जरिए हम लगातार आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के कहर से आप अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत सारे अहम टिप्स अब तक हमारे पैनलिस्ट दे चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर बाकी हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, महिलाओं को कोरोना के स्ट्रेन से, जो नया स्ट्रेन सामने आया है, उससे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए, जो हम कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हर कीमत पर रखना चाहिए। कुछ ऐसा ऑप्शन सर आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू रखें, घर में भी मास्क लगाकर रखें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, सारी बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है। इंडोर में भी आप फैला सकते हैं, इसीलिए आप सेल्फ इम्पोज, चाहे आपको सेल्फ क्वारंटाइन कमरे में भी करना पड़े, खासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बुखार भी करना पड़े, खासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बुखार या कुछ हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसमें प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में ये है कि बहुत सारे हम सीटी स्कैन, एक्सरे भी नहीं कर पाते हैं बहुत बार, तो इसीलिए तुरंत उसके क्लिनिकल बेसिस पर सलाह लें, टेस्ट कराएं और बेहतर डाइट के साथ जो डॉक्टर की सलाह है वो माने। और जो थोड़ा बहुत जो प्रेगनेंसी में है या बुजुर्ग महिलाएं, थोड़ा प्राणायाम जरूर कर सकती हैं। सुबह 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम कर सकती हैं, अदर देन डाइट और एक पॉजिटिव माहौल घर में रहने के लिए। इस प्रकार से वो महिला अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। और जो इलाज उसके साथ जिंकोविट है, खास तौर से जो बच्चों में भी जिंकोविट, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे लेने की आवश्यकता है। बहुत सारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट हमारा जो आयुर्वेदिक है वो भी अगर एडवाइजेबल है तो वो भी उनको लेना चाहिए, खासतौर से प्रेगनेंसी में और बुजुर्ग महिलाओं में जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है ये और जिंक की कमी है और विटामिन डी की कमी है। ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन लोगों को लेने चाहिए। इस प्रकार से वो बचे रहेंगे और अगर बीमारी हो भी जाती है तो अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं, जांच कराएं और उसके हिसाब से इलाज कराएं। और अगर एडमिशन की भी जरूरत है तो चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेग्नेंट महिलाएं भी बहुत सारी हम लोग के एडमिट हो रही हैं। तो कोरोना बेलगाम हो चुका है, बुजुर्गों को, महिलाओं को किस तरह से सावधान होना चाहिए, इसी पर हमारा ये विशेष शो इस वक्त जारी है, जिसमें खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक में जाने से पहले महिलाओं के लिए ये नया स्ट्रेन कितना घातक है, किस तरह से उन्हें बचाव अपना करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कैसे बचाव करना चाहिए, हमारे पैनल ने यहाँ पर बखूबी यहाँ पर बताया और बहुत हद तक हमें उम्मीद है कि दर्शकों तक ये पहुंचा भी। डॉक्टर चहल, अब बुजुर्गों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव के बाद बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हर कोई जानता है कि कमजोर हो जाती है। आज के दौर के बुजुर्गों का जिक्र करें तो वो दौड़ भाग भी करते हैं और वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश भी करते हैं। उनके लिए ये नया स्ट्रेन लेकिन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हो या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम जो उतनी मजबूती से ये झेल ना पाए। मीना जी, जैसे हमने देखा कि एज बढ़ते बढ़ते डायबिटीज का इंसिडेंस, पल्मोनरी लंग फंक्शन कम हो जाता है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने से स्पाइन में मल्टीपल कोलैप्स और फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन आगे को बेंड कर जाती है। खासकर लेडीज में ये देखा गया है। इसके होते हुए लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इनमें मेजर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका स्पाइन आगे बेंड हो गया है तो लंग्स का, आपका थॉरैक्स और छाती का एरिया कम हो जाता है, जिससे ये होता है कि ब्रीदिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों में नॉर्मल ही बहुत प्रॉब्लम होती है। विद एज लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, खासकर जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जहाँ जिनको और तंबाकू खाते हैं, ये खाते हैं, उनमें ये एज के साथ साथ जाके लंग्स का कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाता है, जिसमें ये कि वायरस जहाँ की अपना घर बसा सकता है जल्दी, और इनके कैपेसिटी इतनी कम होती है कि ये चीज नॉर्मल सिक्रीशंस को कफ आउट नहीं कर पाते।
तो इन लोगों को तो बहुत बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बेहद बचाव यहाँ पर बुजुर्गों के लिए हो जाता है। और क्यों होता है ये, क्यों शिकार बन रहे हैं बुजुर्ग, इसके बारे में डॉक्टर चहल ने बहुत डिटेल से यहाँ पर बताया। डॉक्टर सुमन, जल्द आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो टीका लगवा चुके हैं, वैक्सीनेशन उनका हो चुका है, उनके लिए ये नया स्ट्रेन कितना सुरक्षित है, कितना खतरनाक है, ये आपसे जानना चाहेंगे, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया और जिन्होंने टीका लगवा लिया। देखिए, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उनको ये चाहिए कि वो बुजुर्ग टीका लगवा लें, इसमें कोई भी पैनिक और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जिन्होंने टीका लगवा लिया और फर्स्ट डोज या सेकंड डोज उन्होंने ले लिया, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत माइल्ड सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, जैसे माइल्ड या फीवर, तो उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अगर ज्यादा सीवियर हो तो अपने नजदीकी अस्पताल में अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप प्लीज उसका पालन करते रहें। अगर आप बुजुर्ग हैं तो ये सबसे ज्यादा संदेह की ये बात होती है कि जो लोग यंगर हमारा ग्रुप है जो बाहर से काम करके आता है, उनसे वो अलग रहें, अलग कमरे में रहें, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। अपने सारे इवेंट टॉवल भी वो आप अपना अलग ही करके रखिए। तो ये है कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने घर में भी रखिए।